गांव दनौदा में कलयुगी मां ने जो जुड़वा बच्चियों को गला दबाकर मार दिया था और शमशान घाट में जब परिवार ने दफना दिया था, मतलब कि उनको दोनों को दबा दिया था, तो उस पूरे मुद्दे के ऊपर गांव के सरपंच से हम लोग बातचीत करेंगे कि सरपंच का इसके बारे में क्या कहना है। जो शर्मसार करने वाली गांव दनौदा में घटना हुई है, आसपास के पूरे एरिया में रोष है इस घटना को लेकर, तो गाँव के सरपंच का क्या कहना है, उनसे बातचीत करेंगे। जी, आपने भी पता है कि जो घटना हुई है उसका है ना, जितना भी मतलब कि खंडन किया जावे, जिसका है ना मतलब इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। अपने आप में ये तो मानवता पे कलंक है। तो मेरी तो यही आपसे कहना है कि जो भी घटना हुई है उससे मानवता शर्मसार हुई है। आपको संज्ञान में कब आया मामला? ये मामला मेरे संज्ञान में जिस दिन घटना हुई थी उसी दिन आ गया था, क्योंकि जो परिवार था वो भी मेरे टच में है। उन्होंने, मैं बाहर गया हुआ था, उन्होंने फ़ोन से मुझे सूचना दी कि हमारे परिवार में ऐसे ऐसे 2 जुड़वा लड़कियां थी और दोनों की मौत हो गई है। तो मैंने काउंटर सवाल किया कि भाई किस कारण हुई है, कितनी बड़ी थी। वो बोले जी सिर्फ 9 महीने की ही थी। तो मैंने बोला कि फिर कारण क्या है। वो बोले कि हार्ट अटैक के कारण हुई है। तो पहले एक लड़की को आ गया तो दूसरी भी ऑटोमेटिक ही उसके साथ ही मतलब कि वो उसकी भी डेथ हो गई। तो मैंने बोला कि भाई आपने पोस्टमार्टम वगैरह करवाया है? तो वो बोले नहीं जी ऐसा तो कुछ नहीं किया है। और उन्होंने ये मतलब कि एक नेचुरल घटना मान के, हार्ट अटैक की मान के उनको मतलब सबों को दफना दिया था परिवार वालों की मौजूदगी में। कि उसकी जो लड़की के परिवार वाले हैं वो भी आ गए थे और यहाँ का परिवार था वो भी मौजूद था। उन्होंने उनको है ना अपने मतलब बड़े बुजुर्गों की देखरेख में उनको दफना दिया था। सरपंच साहब, जो ये शीतल उर्फ काली जो दनौदा गांव की बहू है जिसने कारनामा किया है, बताया जाए इसका पहले भी कहीं और पे भी शादी कर रखी थी और इसका नेचर भी कुछ और तरह का था। पहले भी जार जोर दिएगा परिवार को, बता रहे हैं। देखो ऐसा है कि पहले तो जब तक कोई अप्रिय घटना नहीं होती तो उसका बैकग्राउंड आगे नहीं आता, वो छुपा रहता है। जब इस परिवार के साथ भी ये घटना हुई ना, इनको पता चला कि उसकी माँ ने उनको मारा है तकिए से उनका मुंह दबा के, तो तब उन्होंने इसके बैकग्राउंड को उजागर किया है। क्योंकि वो तो इन्होंने भी पता था पहले, जब ये इसकी दूसरी मैरिज थी लेके आए थे तो पहले भी पता था, लेकिन वह समाज में बुराई के डर से है ना अपनी उसकी बैकग्राउंड को कोई नहीं दिखाता है कि भाई उसका बैकग्राउंड क्या था। फिर उसके बाद उजागर हुआ कि इनका जो पहली शादी हुई थी उसमें उन्होंने उसके परिवार में ना भाई सब्जी में जहर दे के उसके बच्चों को और उसके पिताजियों को भी मारने की कोशिश की थी। तो घटना मतलब कि इसका बैकग्राउंड था, ये इस घटना के बाद ही उजागर हुआ है, ये हमें भी इसके बाद में ही पता चला। तो शीतल मानसिक तौर से सही है? देखो जी, मैंने बात की थी उनसे तो वो ऐसा तो कुछ लगा नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन में ज़्यादा बात करनी भी अच्छी नहीं होती। मैंने तो सिर्फ यही पूछा था कि ये कैसे हुआ, बोली कि मैंने ही कर दिया। सरपंच साहब, कल हुई थी या पहले मतलब पंचायत हुई है इस मामला में, और बता रहे हैं गांव वाले के पंचायत में शायद समझौता ना लेकर कोई बात हुई थी, लेकिन फिर कई गांव वाले ने कहा कि भाई माफ़ी नहीं देनी इन तक। देखो मौजूद मेरे परिवार में एक डेथ हुई थी कल, मेरे चाचा जी एक्सपायर हो गए थे, मैं उनके दाह संस्कार में बिजी था। तो मैं तो नहीं जा पाया था, लेकिन मैंने बाद में फीडबैक लिया था कुलदीप से, जो उसका बड़ा भाई है। तो बोला कि बड़े थे जो उन्होंने मना कर दिया है कि भाई जिसने जो किया है ना उसको सज़ा मिलनी चाहिए। यही अन्याय होगा उन बच्चियों के साथ जिनका इन्होंने मतलब आप खूनी बोलो या कत्ल बोलो, कुछ भी कहो, वो किया है। तो उसका न्याय के लिए उसको है ना हम आगे की कानूनी प्रक्रिया में लेके जाएंगे इसको। आप गांव के एक मुखिया होने के नाते मतलब आप क्या मांग करते हो इस चीज़ की जिसने ये अपराध किया? देखो जी, आज मैं भी मौके पर ही था, आप सभी वहाँ पे मौजूद थे। तो अभी तो पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद ही क्लियर होगा कि भाई बच्चों की डेथ है जो, वो पता नहीं कह तो रही है कि खुद ने किया है, लेकिन वो बाद में पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि उसका कारण क्या था। और मैं तो यही कह रहा हूँ, जो कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए प्रशासन को और परिवार को, बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए जो भी उचित कार्रवाई वो उसमें सहयोग करना चाहिए। तो शीतल ने खुद कबूल किया कि मैंने किया? देखो जी, वो पता नहीं, वही बात है कि वह मेंटली टॉर्चर हो रही थी वो, या फिर वो किया है खुद ने, वो बोल रही है कि हाँ मैंने खुद ही किया है।
ऐसा हो तो नहीं सकता कि एक ना हार्ट अटैक है जो दूसरी में। नहीं, ये तो मतलब कि हर एक को पता है, और 9 महीने की बच्चियों को हार्ट वाली मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, है तो कुछ छिपा हुआ है जो है इसके अंदर, वो बाद में पता चलेगा। आज पोस्टमार्टम होने वाला है, उसकी रिपोर्ट के बाद ही कुछ कह पाएंगे आगे के। आपके गांव का नाम है आज सुर्खियों में सोशल मीडिया पर। नहीं सर, ये सुर्खियाँ नहीं है, ये तो कलंकी लगा है हमारे गांव पे। फिर भी सुर्खियों में मतलब- तो तब होता कोई हमारा बच्चा कोई मेडल लेके आता नेशनल लेवल पे, गलत या कोई तरीके से और अच्छा सुर्खियों में आ गया नहीं। मतलब ये कलंकी ही है, मैं तो यही मानता हूँ। और मतलब जो भी हुआ है बुरा हुआ है जी, ये गांव के नाम पे ही धब्बा है। हमारी तो नगरी है ना, मतलब धर्म नगरी है जी, और हमेशा ही बोले जाते हैं कि ये सबसे शांत गांव है। और इनका मतलब कि इतिहास ही ऐसा है कि हमने कभी भी है ना जो किया है तो अच्छा ही किया है। ये तो वही बात है जी, पता नहीं कहाँ से वही किसी का बुरा आज है, किसी का जामजे है, तो वो कलंक तो गांव को लेना ही पड़ेगा जो हुआ है। कोई मैसेज देना चाहोगे इस प्रवृत्ति के लोगों में? बस यही है, एक बात है कि जो खुद के जिसने 9 महीने तक उनको जन्म मतलब पेट में रखा है, तकलीफ़ सही है, और उनको उसको पालना पोसना चाहिए था, उनको अच्छी परवरिश देनी चाहिए थी। ये तो मतलब कि कायरता ही हुई जी कि अपने ही मतलब बच्चों को उन्होंने अपने ही हाथों से मतलब ख़त्म किया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई अपने बच्चों को भाई प्यार दें, परवरिश करें अच्छी, और उनका ना ध्यान रखें। यही मेरी सभी आपके चैनलों के माध्यम से सभी लोगों से अपील है।